वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष श्रावण महीने में आप सबको क्या कार्य नहीं करना चाहिए और किस कार्य को करने से भगवान शिव जी रुष्ट हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं और किन कार्य को करने से भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको सारे जानकारी विस्तार से बताने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में श्रावण मास का बहुत ही विशेष महत्व है। यह महीना शिव जी का अत्यंत ही प्रिय महीना होता है, श्रावण का मास। और वही शिव भक्तों के लिए यह श्रावण का महीना बहुत ही खास होता है। इस वर्ष सावन का महीना 14 जुलाई 2022 से लेकर 12 अगस्त 2022 तक ये महीना रहेगी। और इस श्रावण के पूरे माह के दौरान शिव भक्तों के लिए प्रतिदिन स्नान के बाद शिव जी का अभिषेक करें, उनका पूजन करें, जिससे शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास में पड़ने वाले हर सोमवार को आप उनका व्रत रख सकते हैं और शिव जी का आशीर्वाद विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में कई कार्य ऐसे हैं जिनको नहीं करना चाहिए और अगर हम वो कार्य कर लेते हैं तो शिव जी अप्रसन्न हो जाते हैं। तो कार्य क्या है? तो कार्य इस प्रकार से है कि आप कभी भी शिव जी को हल्दी अर्पण बिल्कुल ना करें। हल्दी का संबंध जो है स्त्री से होता है, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण माह में बैगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए बैगन। श्रावण मास में मांसाहार भोजन और मदिरा से दूरी बना के रखना चाहिए और श्रावण मास में लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना चाहिए। श्रावण महीने में किसी भी जीव को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहिए। श्रावण मास में बाल दाढ़ी बिल्कुल ना बनाएं और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। मान्यता है कि श्रावण मास में शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए, इससे भगवान शिव नाराज होते हैं। और श्रावण मास में दिन के समय विश्राम भी नहीं करना चाहिए। श्रावण मास में पेड़ पौधे आदि नहीं काटना चाहिए और श्रावण मास में घर के सदस्यों के बराबर जो है पेड़ पौधे लगाने चाहिए। श्रावण मास में हमें क्या करना चाहिए जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं? तो इस प्रकार से है मित्रों, श्रावण मास में शिवलिंग का अभिषेक विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग शिवलिंग पर नियमित शुद्ध जल, गंगा जल और पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर और से करके उनका अभिषेक करें। गन्ने का रस से अभिषेक करें। श्रावण मास में पड़ने वाली हर सोमवारी का आप व्रत रखें, जिससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास में शिव जी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाएं। आप स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय जो शिव पंचाक्षरी मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम का भी आप पारायण कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम और पंचाक्षर स्तोत्रम, शिव जी का शिव तांडव स्तोत्रम, शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्रम और शिव जी के बहुत सारे स्तोत्र हैं जिनका आप पाठ कर सकते हैं, पारायण कर सकते हैं। रुद्र सूक्तम का पाठ करें। जब आप अभिषेक करते हैं तो रुद्र सूक्तम के संग आप अभिषेक करिए या दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र के संग अभिषेक करें, जिससे आपको
वित्तीय संकट का नियम से निवारण होता है, आयु आरोग्य की वृद्धि होती है और शत्रुओं का नाश होता है। श्रावण सोमवार के दिन जो व्रत करते हैं वो सोमवारी व्रत कथा का भी पाठ करें तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत ही प्रिय है, तो आप पूरे श्रावण मास में शिव जी को बेलपत्र अवश्य अर्पण करें। यदि आप श्रावण मास में सोमवारी का व्रत करने में असमर्थ हैं तो 2 या फिर 1 व्रत अवश्य करें। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो हमें श्रावण में करना चाहिए, कुछ ऐसे बातें हैं हमें जो नहीं करना चाहिए। मित्रों, आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और आप लोगों के ऊपर भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप लोग स्वस्थ, निरोग, चिरायु, शतायु और दीर्घायु को प्राप्त करें और आप अपने जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्ति करें। आपका भविष्य उज्जवल हो, जीवन कल्याणमय हो और इस समस्त जगत का कल्याण हो और यह श्रावण मास सभी के लिए शुभ हो, मंगल हो